अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बाल लगाने की बारी है। तो आज चौथा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सर की स्वेलिंग जो है वो तो ख़त्म हो गई है, माथा भी ठीक है और यहाँ पे आँखों पे अब आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाल लगवाने जा रहा हूँ माशाल्लाह। किसी को भी पता नहीं है, घर पे भी नहीं बताया हुआ, पता नहीं था, सरप्राइज हो गया। मुझे पता था तो घर वालों को भी सरप्राइज ही मिलना है। मुदस्सर भाई को पता था, जैन भाई को पता था, बाकी जो है किसी को भी नहीं पता है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो पहले से ली हुई थी और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी चाह रहे थे कि भाई आप बाल लगवा लें। देखते हैं, एक्साइटमेंट है और थोड़ी ये भी परेशानी भी है कि क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे होगा ये सारा कुछ। बस दुआ करें कि अल्लाह खैर व खैरियत रखे, सारे मामलात जो है आसान तरीके से निपट जाएं। मेरे बाल जो है वो जब मैं मलेशिया गया था तो 2005 में मैं गया था मलेशिया, और वहाँ पे जाने के 2 साल बाद जो है वो थोड़े झड़ना शुरू हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल हो चुकी है। अब की सूरत हाल देख लें, बाद की सूरत हाल जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मोस्टली जितने भी हमारे जवान जो हैं वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जॉब के सिलसिले में, तो वहाँ पे जाके जो है ये वाला मसला हो जाता है। तो अब काफ़ी कॉमन जो है हो चुका है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि पहले की भी ट्रीटमेंट है, अगर आपके बाल जो है वो ज़्यादा झड़ते हैं तो उसके लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्प्रे भी होती है, ट्रीटमेंट है कि वो उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीन्स में हो, आपके बुज़ुर्गों के बाल भी झड़ते हों तो वो तो झड़ने ही झड़ने हैं। फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि ये जो मैं अभी लगवाऊंगा उनका क्या सिलसिला होगा मुकर्रम भाई। जी भाई। तो उन्होंने कहा था कि अगर तो आपके बुज़ुर्गों के झड़ते हैं तो आपके ये भी झड़ेंगे। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, सही होगा। और अगर आपकी फैमिली में ये मसला है तो ये होना ही होना है। लेकिन ये है कि अब अगर लगवाएंगे आपको तो 10 से 15 साल जो है वो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे बाल। तो चूंकि डोनर जो है ये बैक साइड यहाँ से वो बाल लेंगे, तो ये अच्छे हैं बाल, उन्होंने कहा था। पनीरी यानी कि जी जी जी, पनीरी जो है वो अच्छी है। तो अपने ही बाल खुद को लगने हैं, यहाँ से ये बैक से उठा के उन्होंने इधर लगा देने हैं। अच्छा, मुझे ये था कि हम ये सुनते थे कि शायद ये जो नाई कटिंग करते हैं ना, ये बाल फिर सेल होते हैं तो ये वो लगाते हैं। नहीं, पता चला है एक माह ही हुआ है पिछला हमें भी पता चले हुए कि आपके ही निकालने हैं पहले पीछे से, या जहाँ हैं तो फिर उधर लगाने हैं। यानी पौधा जो है ना कि लादा से लगाते हैं। पौधा जड़ें जरूरी है ना, जो कटते हैं उनकी जड़ें नहीं होती जी। तो जड़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, जड़ों से ही उखाड़ के वो लगाए जाएंगे। तो आज आप प्रोसेस होता हुआ भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो मुझ पे तो होना है प्रोसेस, आप लोग भी देखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बाल लगवा के जब घर जाएंगे तो भाई का खाना पीना जो है ना वो बंद हो जाएगा। नहीं, फिर ये होता है कि फिर केयर ज्यादा हो जाती है। पहले नहीं लोग करवाने देते। भाभी ने ना सख्ती से मना किया हुआ है कि बाल नहीं लगवाने हैं। एक दो दफा मैंने बहुत पहले जिक्र किया था, अब वो जिक्र जो है नहीं चल रहा है ना। तो चोरी चोरी आए हैं हम, ना अम्मी जान को पता है ना भाभी को, क्योंकि भाभी के भाई ने लगवाए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो भाभी ने मना कर दिया था कि नहीं लगवाने। तो देखेंगे घर वालों का रिएक्शन वापसी पे आके। मुझे तो खतरा ही लग रहा है। तो जैन भाई के दोस्त के अबू जान है, उन्होंने भी लगवाए हुए थे। उनसे वहाँ से आपको मोटिवेशन? हाँ, उनसे मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ था। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, नॉर्मल सी चीज़। तो उनके भी आज देखेंगे बाल कितने वो तो आपके सामने ही हुई थी ना बात। हाँ। तो उन्होंने तो कहा था कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तब से लेके भाई जान कह रहे हैं कि लगवाने। मुझे था कि मजाक में कह रहे हैं, इतनी देर से नहीं लगवाए, अब कौन से लगवाने हैं। लेकिन मुझे परसों सरप्राइज मिला है कि अपॉइंटमेंट बुक, जा रहे हैं हम संडे को बाल लगवाने के लिए। मैंने कहा सही है बहुत से लोग लगवाते हैं, कोई मतलब नई बात नहीं है, बहुत आम हो गई है ये बात। और हर अभी दूसरे तीसरे बंदे के तो बाल गिर रहे हैं। एक दोस्त है उसके तो मतलब सही गिर गए हुए हैं, ये चीज़ सारी खाली है। वो तो लगता है कि बहुत उम्र हो गई है उसकी, लेकिन ऐसा नहीं है।
और उसके अलावा उसका बड़ा भाई है वो भी दोस्त है, उसके गिर रहे हैं, अभी उतने गिरे नहीं है। वही ना, जब बुजुर्गों में अगर ये मसला हो तो फिर हाँ बुजुर्गों में मसला है ना, उनके वालिद साहब के भी गिरे हुए हैं। फिर उसके बाद एक और दोस्त था मेरा, उसने टिंड करवाई है ये कुछ दिन पहले इसी चीज को लेके कि बाल गिर रहे हैं। अच्छा। हालांकि तो अभी एज भी तो कुछ नहीं हाँ है ना, मुझे 20, भी 22। लगता था आज से 2020 के शुरू में मैंने टिंड करवाई थी, तब मुझे भी लगता था कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं, सबके गिरते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा गिर रहे हैं फिर मसले की बात है। मैंने बहुत सी तब रिसर्च की थी, तब मुझे पता चला था कि अगर दिन में 100 से ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं ना, फिर परेशानी वाली बात है। अगर उससे नीचे है तो फिर खैर है। तो अभी भी मुझे लगता था कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। तो जब उम्र के बाद टिंड करवाई है, अभी जब बाल निकले हैं तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सही है। हाँ शुष्का पूरी मतलब मोटियाँ निकली हैं, मतलब लड़का खुश हो गया था, खैर है। लेकिन क्योंकि अब्बू जान के गिर गए हुए हैं तो मुझे डर है कि फ्यूचर में जाके हो सकता है कि मेरे साथ भी हो। भाई मुदस्सर के साथ तो नहीं हुआ, भाई मुदस्सर के सही हैं बाल माशाल्लाह, लेकिन उनके सफ़ेद हो गए हुए हैं। भाई मुदस्सर की वो कसर निकल गई, उनके वाइट हो गए। मुदस्सर भाई आए नहीं, किधर मिस कर? मुदस्सर भाई जफरवाल चले गए हुए हैं। अच्छा बिजी है। मैं क्या और मुकर्रम भाई के फैमिली में नहीं है ये नहीं, मसला। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग मेरे बाल। अब्बू के भी अभी तक मजबूत है उसी तरह जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हम बचे हुए हैं। मैं भी डॉक्टर साहब से बातचीत करूंगा और उनसे पूछूंगा कि कैसे स्लो किया जा सकता है बालों को गिरने से। एक तो अपने लिए, दूसरा दोस्तों के लिए। अच्छा नहीं लगता यार, दोस्त अभी यंग है, उनकी शादी भी नहीं हुई और बाल स्पीड में गिर रहे हैं। हाँ जी। तो उनका भी हल आज ढूंढेंगे। ओदे बाल ना होने ते फिर मतलब अभी एक दोस्त के क्या? अगर दूर लेके अगर बाल ना हो सर पे तो फिर अच्छे तो नहीं ना लगते। इसलिए- उन्होंने मुझे यही कहा था कि शादी वाले दिन बाल होने चाहिए हमारे, दूसरे तीसरे दिन जाके गिर जाए, कोई मसला नहीं है। सच बात है, ये कुछ दिन पहले उन्होंने कहा। देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਬੰਦਾ बड़ा लगता ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ थोड़ी होए। हाँ, इस बात पे एक और चीज़ है। मैं ना एक डॉक्टर साहब है, उनकी वीडियो देख रहा था बालों के सिलसिले में ही, तो वो कह रहे थे कि ये दोबारा जो गिर जाते हैं ना बाल, अर्ली एज में कभी भी लगवाने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि 19, 20, 21 तक जो है ये बाल नहीं लगवाने चाहिए। वो भी 24-25 के हो गए जी, तो इस अर्ली एज में अगर आप लगवाएंगे तो 30-32 पे फिर आपके झड़ जाएंगे। ठीक है, तो अर्ली एज का ज़्यादा मसला होता है कि वो ज़्यादा जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लगवा लेते हैं कि वही तो एज होती है बालों वाली तो वही है। तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि लगवा ही लें। तो उन्होंने कहा था कि अर्ली एज में जो लगे हों बाल, उनके झड़ने के चांसेस ज़्यादा हो। चले अल्लाह पाक खैर करेंगे। जी जी। मैं तो वो इंशाल्लाह। प्रोसेस अल्लाह देखा हुआ है मैंने वीडियोस में, नहीं, तो वो सोच चाचू के जान वो जी। ऐसे निकाल के। नया बोर्ड जी लग गया है हमारे रोड पे, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सियालकोट पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पहले कुछ खाना है की करना है? नहीं, चलते हैं, अब खाना क्या है। उन्होंने वैसे कहा था कि कोई स्पाइसी चीज़ जो है वो नहीं खानी है, और मेडिसिन लिख के दी हुई थी कि कल शाम को खानी थी एक खुराक और एक आज सुबह खानी थी, बस। तो जैन भाई के दोस्त का जो शोरूम है वो बंद है, तो इसलिए उनके वालिद साहब के जो बाल हैं वो नहीं हम देख सकेंगे, अपने ही लगवाने चलते हैं। अगर वापसी भी आए ना तो तब दिखा लेंगे। आज मेरे ख्याल में छुट्टी होगी ना, संडे अभी है संडे है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिमिंग जो है वो होगी पहले। तो टिंड के बाद जो है वो कलर लगाना है। कलर लगाने का मकसद ये है कि बाल चूंकि यहाँ से लेने हैं, ये डोनर जगह है, तो यहाँ से बाल जो है फिर नज़र आ जाते हैं कलर लगाने से। तो ये मार्किंग हो रही है जहाँ से बाल लेने हैं उस जगह की, और यहाँ पे इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो ये गाउन पहनना पड़ेगा बिस्मिल्लाह, और उल्टा पहनना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर जो है वो सुन्न हो चुका है, कुछ भी फील नहीं हो रहा, और वजनी वजनी लग रहा है सर पे ऐसे है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा वजन है। तो अभी ये बैक वाली साइड सुन की है जहाँ से बाल लेने हैं, डोनर साइड, फिर ये वाली भी सुन करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी दर्द होती है इंजेक्शन लगाते हुए, सुन करने से पहले। अब दर्द नहीं होगी, लेकिन अभी ये वाला है कि यहाँ पे इंजेक्शन लगने हैं। तो अब जी मार्किंग होगी। ये मार्किंग है जहाँ तक बाल जो है वो लगने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्किंग हो गई है, अब ऊपर से भी टिंड हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रिप वाला चक्कर नहीं है, एक एक रूट जो है वो निकाली जा रही है और उसी तरह लगाई जाएगी।
तो स्ट्रिप की वजह से मुझे डर लगता था, तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। ये कहते हैं कि स्ट्रिप वाला काम तो 4-5 साल हो गया पहले छोड़ दिया था, अब जदीद दौर है, एक एक रूट निकालेंगे और उसी तरह लगाएंगे। बाल निकालते हुए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है, बस जो सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसकी थोड़ी सी होती है तकलीफ। एक साइड से जो है वो बाल निकल आए हैं, दूसरी साइड से अब निकालने हैं, प्रोसेस लंबा है। ये हैं जी बाल, ये जड़ें अब लगाई जाएंगी, अभी तो नहीं लगाई जाएंगी, अभी निकालने हैं और बाद में लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब बाल लगाने की बारी है। एक ही चीज़ है, बस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे डॉक्टर साहब बजाते खुद और स्टाफ जो है बहनें बहुत ही अच्छे लोग हैं। फील ही नहीं हो रहा ना कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे कढ़ाई का काम है और बहनें कढ़ाई का काम अच्छा जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाल लग चुके हैं। 2 दिन एहतियात करनी है कि कोई चीज़ सर को टच ना हो, और 2 दिन के बाद ये पट्टी खुलेगी। तो अभी 12 बज चुके हैं रात के, गाँव को निकलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत तकलीफ दी मैंने। खैर मुबारक। बाल जो हैं वो निकालते हुए दर्द नहीं हुई, जो अब सुन की है ना उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, वो इंजेक्शन की दर्द होती है, उसके अलावा कोई दर्द नहीं हुई। लेकिन जब बाल लगाने शुरू किए हैं उसके बाद सर जो है वो भारी भारी है, और सर में हल्की हल्की जो है वो दर्द हो रही है, ज़्यादा नहीं, मामूली। बस अब एहतियात है, 1 हफ्ता जो है 7 दिन वो सर की मुकम्मल एहतियात करनी है। 7 दिन नहाना नहीं? नहीं, नहा सकते हैं, सर नहीं धोना। हाँ जी, ठीक है। धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात जो हैं वो सही चल रहे हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ से खून निकल के आया, और 1-2 जगह से ये जो है ना स्कार्फ ये जुड़ गया हुआ है सर के साथ ना, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है 1-2 जगह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आज कल करवाया था, रात को हल्की हल्की दर्द थी, अब कोई दर्द नहीं है। बस यही है कि ये थोड़ा सा ब्लड निकला है, और मेडिसिन जो है वो मैंने खा ली है। यहाँ से ये देखें ना, ये ब्लड नीचे को आया था, और ये आप देखें यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक ये पॉइंट है, 2 स्पॉट है। हाँ जी, सिर्फ 2 स्पॉट है ये जहाँ पे ये जुड़ गई हुई है कैप। तो ये जब वो कल करेंगे ना, पट्टी उतारेंगे, तो कुछ चीज़ यहाँ पे लगाएंगे तो उससे नरम होके ये खुद उतर जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज दूसरा दिन है, आज पट्टी खुलवाने का दिन है, और सोजिश जो है वो फेस पे हो गई हुई है। ये वो कह रहे थे कि 2 दिन के बाद जो है वो होनी है सोजिश, तो अब ये भी चेक करवाएंगे सोजिश वाला क्या मामला है, और पट्टी खुलवाने के लिए भी अभी जाना है। तो जैन भाई जो है वो खत करवाने गए हुए हैं, उनका इंतजार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियालकोट हम पहुँच गए हैं। मुकर्रम भाई हैं साथ में, जैन भाई हैं। आप लोगों का शुक्रिया, उस दिन भी आप लोगों ने कोई मसला बहुत ज़्यादा इंतजार किया था। तो स्वेलिंग जो है ये थोड़ी और हो गई है, ज़्यादा लग रही है मुझे अब। तो भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पे बड़ा फेमस पुलाव है मुकर्रम भाई की पसंद का, देग में बना हुआ जी, देगी पुलाव। तो वो यहाँ से खाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान। जैन भाई पहली दफ़ा है, मुकर्रम भाई और मैंने तो चावल हम ढूंढ लेते हैं कहाँ अच्छे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी जैन भाई, मेरा मुंह यहाँ से अंदर से पक गया हुआ है, मज़ेदार है, लेकिन उतना एंजॉय नहीं कर सकूंगा मैं। अभी पुलाव खाते हैं और फिर पट्टी खुलवाते हैं डॉक्टर साहब के पास जाकर, और स्वेलिंग का पूछते हैं क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लिनिक पे पहुंच चुका हूं। तो जो स्पॉट जुड़े हुए हैं ना, वो मैंने बहनों को बता दिए कि उनकी एहतियात करनी है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, बेफिक्र है। वो बालों के साथ जुड़े होंगे, तो मैं नहीं चाहता अब एक बाल भी ज़ाया हो। सर को वॉश करने के लिए पायोडीन स्क्रब चाहिए थी, वो कहीं से नहीं मिल रही थी। तो अहमद भाई हैं, इन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर से ला के दी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तीसरा दिन है, और सोजिश यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ गई है। गलती ये हुई है कि इस तरह करना था ना, ऐसे, वो मैंने नहीं किया, और उसके अलावा इस साइड को मैं सो गया था, और सारी स्वेलिंग जो है वो इस तरफ आ गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ की क्लियर हो गई है, कल इधर भी थी, और ये भी आज रात में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अब सर जो है वो धोना है, कल वहाँ से धुलवा लिया था, आज घर पे धोना है। कैप जो है इसलिए पहनी हुई है कि डस्ट वगैरह ना सर में जाए।
आधे जग से भी कम पानी है करीबन यहाँ तक, और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो पायोडीन स्क्रब है, ये डालनी है। पायोडीन डालने से रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही लग रहा था जैसे आपको रेसिपी बता रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में पायोडीन स्क्रब को। सर जो है डायरेक्ट शावर के नीचे नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर पानी का नहीं डालना चाहते, ना हाथ फेरना है। 7 दिन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और स्क्रब के साथ, पायोडीन स्क्रब और पानी के साथ रोज़ाना 1 दफ़ा धोना है सर को, पानी गुजारना है इस पे से, रगड़ना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। सुखाने के लिए आप टैब कर सकते हैं ऊपर, रगड़ नहीं सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है सुखाने की भी। सही है। निक गई है ना पानी? और ये जो है ना क्या टोनी, इस पे अच्छा। हाथ फेर लेना है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जहाँ से बाल निकाले हैं। जी। टॉवल बिल्कुल नहीं लगाना है सर को। अभी थोड़ा निचड़ने दें, ये कॉलर में फिर अजीब सा फील होता है। अब ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर धुल चुका है। अब दुआ करें कि सोजिश जो है वो जल्दी जल्दी उतर जाए। बाकी तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। पीछे से सर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। खुश्क होने के बाद अब पॉलीफेक्स लगानी है इस तरफ, सामने ना हाथ लगाना है ना कोई मेडिसिन लगानी है। अच्छा पीछे से पानी साफ कर सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की ट्रीटमेंट हो गई है। कल तक इंशाल्लाह लगता है कि आँख की सोजिश जो है वो उतर जाएगी इंशाल्लाह। तो आज चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सर की स्वेलिंग जो है वो तो ख़त्म हो गई है, माथा भी ठीक है, और यहाँ पे आँखों पे अब आ चुकी है। यहाँ से ये नीचे को चली जाएगी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ कि एक दफ़ा फिर से जो है वो चेकअप करवा लिया जाए एहतियातन। तो सर तो बिल्कुल ठीक है। और रात को यहाँ पे सर के ऊपर जो है ऐसे था जैसे चींटियाँ जो हैं वो चल रही हैं, तो वो मैंने पूछा है कि उसका कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, और ये जो स्वेलिंग है ये भी 2 दिन में इंशाल्लाह बिल्कुल उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने यही बताया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाल लगवाए हुए आज 6ठा दिन है, और तकलीफ़ जो है वो इंजेक्शनों की हुई थी, उसके बाद में ये सारा सुन था। अभी ये बैक साइड जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला हिस्सा जो है अभी थोड़ा थोड़ा सुन है, और ऐसे होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हूँ कभी कभी। और ये वो दवाइयाँ हैं जो मैं खा रहा था, ये दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। ये पॉलीफेक्स इस हिस्से में लगाई है, इधर कुछ नहीं लगाना है। 6ठे दिन तक बिल्कुल यहाँ पे हाथ नहीं लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात सही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूजन या कोई भी मामला नहीं हुआ है। बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लोगों के यहाँ पे काफ़ी जगहों पे खून निकला हुआ है, इतना साफ किसी का नहीं देखा। ये अल्लाह का ख़ास करम है, आप सबकी दुआएं हैं। ये जो सूजन हुई है ये मुझे ज़्यादा हुई है। यहाँ पे टेप जो लगी हुई थी वो मैंने उतार दी थी, उस वजह से ये सूजन ज़्यादा दिन चली है, नहीं तो नॉर्मली 3 दिन में ये उतर जाती है। ये ज़्यादा दिन रहे तो आप लोगों ने परेशान नहीं रहना है। उसके अलावा उस वक़्त जोश में, खुशी में कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन अब एडिटिंग में जब घर वालों ने और मैंने वो वीडियो देखी है तो बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग करवाएं। अगर आप विलिंग है तो करवा लें, अगर आप तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं तो करवाएं। और फिर तब से जहन में यही था कि सर में, स्किन में कोई मसला ना हो जाए, इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें जहन में चलती रहती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सर भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ख़ास करम हुआ है। लेकिन ये जो 6 दिन है ये डर डर के गुजारे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई ऐसे जो है वो डर डर के दिन गुजारे। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे घर से भी काफ़ी ज़्यादा डांट जो है वो पड़ी है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी है आपकी, अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बहरहाल आजकल जो है ये आम हो चुका है, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में भी करवा रहे हैं। मैंने जो अपने मेरे डर थे वो आपको बता दिए हैं। अब दुआ करें आप सब भी
कि ये सारे मामला जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तकरीबन 1 महीना जो है वो आपने बिल्कुल पूरी केयर करनी है और 1 महीने के बाद जो है ये स्ट्रॉन्ग होंगे बाल और झड़ेंगे, फिर दोबारा नए निकलेंगे। तो ये प्रोसेस जो है तकरीबन 1 साल का प्रोसेस है। 1 साल तक आप ब्लेड के साथ वो टिंड नहीं दोबारा करवा सकते, आप कटिंग करवा सकते हैं। 1 महीना तो बिल्कुल एहतियात करनी है ना, क्योंकि ये बाल जो है वो निकल सकते हैं। ये एहतियातें ज़रूरी हैं। उसके बाद वो जहन में जो डर रहता है वो मसला है। ये सब अप टू यू है कि आप अगर करवाना चाहते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई स्किन का या कोई भी सेहत का इशू हो। सेहत जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपनी इस फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा, वो तो साथ साथ चलता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो माजरत के साथ आप सब फैमिली मेम्बर्स को मैं बताना भूल गया था कि ख़र्चा कितना आया है। तो ख़र्चा जो है 2 खर्चे मुझे डॉक्टर साहब ने बताए थे। एक 75,000 में हो जाने थे, बाल लगने थे, साथ में मेडिसन थी। दूसरा ख़र्चा था 90,000, उसमें आपके सर में प्लाज्मा लगना था, सारे बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं जो पहले से हैं और ये वाले भी, वो डाल के 90,000 होना था। तो साथ में मेडिसन, प्लाज्मा और बाल लगवाने के 90,000 जो है वो ख़र्चा आया है। 75,000 में भी लग जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़्यादा ख़र्चा आया है कि कम आया है। अगर आपने भी लगवाया है तो आपका कितना आया था। अल्लाह हाफिज़।